प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको कक्षा 9 में जो आपका विषय है, व्याकरण का एक विषय आता है। आपका टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे पराजय, आगमन, अपमान, कुपात्र आदि। तो जो शब्द होते हैं वो एक मूल शब्द होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द लगे होते हैं लग जाते हैं जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे परा, धन, जय। तो परा और जय को मिलाकर क्या बन गया शब्द पराजय। ठीक है, तो मूल शब्द क्या है, जय है। तो मैं देखती हूँ कि जब कॉपियाँ चेक की जाती हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है इस अंतर को नहीं जान पाते हैं। तो अगर आप किसी शब्द से उपसर्ग को अलग करते हैं तो उसमें से एक ऐसा शब्द शेष रहना चाहिए जिसका एक अपना सार्थक अर्थ होता है, तो उसे मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पराजय है, उससे हम पराज को अलग नहीं कर सकते, तो यह कोई मूल शब्द नहीं है। ठीक है, अगर हम प को अलग करते हैं तो राजय कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ये देखना आवश्यक है कि जब किसी शब्द से हम उपसर्ग को अलग करते हैं तो उस अलग करने के बाद एक सार्थक शब्द बचना चाहिए जिसका एक अर्थ निकलता हो। ठीक है, जैसे पराजय, आगमन, आगमन। ठीक है, आ को अगर गमन में जोड़ देंगे तो आगमन बन जाएगा। और अप में अगर हम अप से अगर कोई शब्द बनाते हैं तो मान मूल शब्द है, उसमें अगर अप लगाते हैं तो अपमान बन जाता है। अगर कु उपसर्ग है, उसको अगर पात्र में जोड़ देते हैं तो कुपात्र हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए उपसर्ग हिंदी भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो आपके हिंदी में जो उपसर्ग पूछे जाते हैं तो वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, एक होते हैं हिंदी के उपसर्ग और एक विदेशी उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं ये आप देखिए। तो संस्कृत आप तत्सम और तद्भव जानते होंगे। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, अर्थात संस्कृत के शब्द। और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत शब्द का परिष्कृत रूप होता है जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति, अति क्या है, एक तत्सम है, ये इसका क्या है, उपसर्ग है अति। और आचार, आचार को हम हिंदी में व्यवहार कहते हैं, लेकिन ये क्या है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इन दोनों को अति और आचार को मिलाकर बन गया अत्याचार। तो अब इसमें अत्याचार कैसे बना, देखिए। अगर हम याचार को अलग करते हैं तो अति कोई उपसर्ग नहीं है, ये याचार कोई शब्द नहीं है। ठीक है, अगर हम अति को अलग करते हैं तो चार कोई मूल शब्द नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि अति और आचार मिलाकर अत्याचार हो जाता है। ये क्या बनेगा, अति, ई और य को मिलाकर अति हो जाता है। ठीक है, फिर है दूर, दूर है, और लब, लब एक तत्सम शब्द है और लब का अर्थ होता है प्राप्त होना। तो दुर्लभ, अगर हम लब में दुर उपसर्ग को जोड़ देंगे तो वह उससे बन जाएगा दुर्लभ। तो कहने का अर्थ है कि संस्कृत के शब्दों में अगर कोई उपसर्ग लगता है तो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण देखिए। जैसे अ क्या है, उपसर्ग है ज्ञान। ठीक है, अ है पवित्र, यह भी एक तत्सम शब्द है। राष्ट्रीय और अंतर है, अंतर में राष्ट्रीय जोड़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगा, अंतर्राज्यीय अंदर जातीय बन जाएगा। अति, अतिशय बन जाएगा। सय और रिक्त। ठीक है, अध, अध एक शब्द है, उपसर्ग है, और इसको हम अगर गति में जोड़ देंगे तो अधोगति, अधोमुखी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला आपका है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। मैंने पहले बताया था आपको कि तद्भव शब्द वो होते हैं जो तत्सम के
तत्सम जो शब्द हैं उनका हिंदी में जब हम एक सरल भाषा में जिसका प्रयोग कर लेते हैं, सरल शब्दों में उसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं तो वो तद्भव कहला जाता है। तो इनका प्रयोग प्रायः हिंदी के साथ किया जाता है। जैसे जला, जला एक हिंदी शब्द है तो उसमें अध लग जाएगा तो अध जला। चाल, ठीक है, उसमें अगर कु जोड़ देंगे उपसर्ग तो कुचाल हो जाएगा। बिना उपसर्ग है, मांगे तो बिन मांगे। तो कुछ उदाहरण और देखिए, जैसे अन से बन जाएगा अनपढ़, अनजान। अध खिला, अध खिला। और आपका है अध पका। फिर है कु पात्र, और मार्ग में अगर हम कु जोड़ देंगे तो कुपात्र कुमार्ग। ऐसे ही चौ चौराहा, चौमासा, ठीक है। फिर है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग आप जानते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। इसमें उर्दू भाषा, फारसी भाषा, ठीक है, और अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ पंजाबी भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है, शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में। तो जो हिंदी भाषा है उन भाषा में अगर हम अरबी, फारसी और अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं और उर्दू के शब्द होते हैं जिसको हम अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं, तो इन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। आगत मतलब जो कहीं से आए हुए हैं। जैसे विदेशी उपसर्गों में क्या होते हैं, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे समझ, समझ, सफ़र और दम, ये क्या है, विदेशी शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं ना तो ना समझ, हम सफ़र में जोड़ते हैं तो हम सफ़र, हर को अगर दम में जोड़ते हैं तो हर दम। अब देखिए कुछ उदाहरण और देखिए, जैसे ऐन, वक्त क्या है, एक उर्दू शब्द है, तो अगर उसमें अगर हम ऐन जोड़ देंगे तो ऐन वक्त, ऐन मौके। हाजिर, हाजिर यह भी एक उर्दू शब्द है, तो इसमें अगर हम गैर जोड़ेंगे तो गैर हाजिर, गैर कानूनी। और जैसे असल है, यह भी एक उर्दू शब्द है। दरख्वास्त, ख्वास्त है, यह भी एक उर्दू शब्द है, ठीक है। तो जब विदेशी शब्दों के साथ उपसर्गों को जोड़ा जाता है तो उसे विदेशी उपसर्ग कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला है आपका प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय है, उसमें पर्वत में अगर हम ई जोड़ देंगे तो पर्वती। कीमत में अगर ती जोड़ देंगे तो कीमती। लेख में अगर हम इत जोड़ देंगे तो लिखित, ठीक है, समझ रहे होंगे। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जैसे अंत, अंत है, रट में अगर हम अंत जोड़ेंगे तो रटंत, ठीक है। गढ़ में अगर हम अंत जोड़ेंगे तो गढ़ंत। आई, चढ़ाई, लिखाई। ऐसे ये आँख, आँख है, तैराक, चालाक। आवट है, गिरावट, बनावट। आहट प्रत्यय है, घबराहट, मुस्कुराहट। अनी प्रत्यय है, पूजनीय, पठनीय। और उक प्रत्यय है तो भावुक, इच्छुक। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वो शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और वो शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनकी अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो आरंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो आप सभी बच्चे इस जो आपका विषय है उपसर्ग और प्रत्यय, इसको आप अवश्य देखें और इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।